नीतीश कुमार 8 साल से बस यही बताने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि बिहार में उन्होंने दारूबंदी करके बहुत महान कार्य कर लिया है और बिहार में दारूबंदी होने के कई फायदे हैं। लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा कि अगर बिहार में दारू शुरू होता है तो इसका कोई नुकसान नहीं है और नीतीश कुमार के जितने दावे हैं वो कितने गलत हैं, ये सब कुछ आपको समझा दूंगा मैं। लेकिन आप उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार इस बात का दम भरते हैं, ये दावा करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया है दारू बंद करा के। वो ये अपना पीठ खुद से अपने हाथों से थपथपा लेते हैं और कहते हैं कि भाई दारूबंदी काफी ऐतिहासिक काम किया है हमने। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्थिति उसके बाद कुछ ऐसी हो जाती है कि जो पार्टियां चाहती भी हैं कि बिहार में दारू शुरू हो, वो भी खुल के इसका समर्थन नहीं कर पाती। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि बिहार में अगर दारू चालू होता है तो किसी पार्टी को, किसी नेता को कोई नुकसान नहीं होने वाला और यह बिल्कुल क्लियर हो गया है। और यही जो है मैं आपको समझाने वाला हूं आज इस 4 कारण से। तो चलिए बिना देरी के हम उन 4 कारणों के ऊपर आते हैं कि आखिरकार बिहार में शराब चालू होगा तो किसी को कोई नुकसान क्यों नहीं होगा, समझ जाइएगा आप भी। तो सबसे पहले समझ जाइए कि सभी दलों की मौन सहमति है। अब सभी दलों की मौन सहमति, जैसे कि एक तो जेडीयू को हटा दीजिए। जेडीयू का तो हाल ये हो गया है, नीतीश कुमार की हालत ये हो गई है कि भाई साहब चाहे कुछ भी हो जाए, अब इनका हाल है सांप छछुंदर वाला, ना निगलने बन रहा है ना उगलने बन रहा है। और इस वजह से नीतीश कुमार और जेडीयू भी परेशान है। जेडीयू के कई नेता शराब के कारोबार में, एक नेता जो है वो पकड़े भी गए हैं और कई कार्यकर्ता भी इसके चपेट में आए हैं। लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार इस बात का जिद करते हैं कि नाना बहुत सुधार हुआ है। अब देख लीजिए, कई जो बाकी दल हैं वो चाहते हैं कि बिहार में दारू शुरू हो और सबसे पहला और बड़ा दल है बीजेपी। बीजेपी से जब नीतीश कुमार ने दारू बंद किया था बिहार में तो वो चाहते थे कि पूरे भारत में दारू बंद हो जाए और उस वक्त केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। बहुत प्रयास किए, बहुत कोशिश किए, बीजेपी के साथ भी थे, लेकिन बीजेपी ने इनकी बातों को सिरे से खारिज कर दिया और कह दिया ऐसा नहीं होने वाला। तो जो बीजेपी चाहती है भारत में दारू चलता रहे, वो आखिर क्यों चाहेगी कि बिहार में दारू बंद हो? वो तो बस इस बात से चुप है क्योंकि बिहार में चुप रहना उसका एक एक तरीके से कहा जाए तो मजबूरी हो गया है। मतलब नीतीश के साथ रहना है, नीतीश के साथ आपको काम करना है तो नीतीश की माननी पड़ेगी और अगर नहीं मानिएगा तो नीतीश कुमार पलटी मार लेंगे। वैसे भी नीतीश कुमार जो है वो दारू को लेकर काफी जिद्दी हो गए हैं और इसी वजह से बीजेपी कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद देख लीजिए, आप बात कर लेते हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर तो खुले तौर पे ये बात कह रहे हैं, मतलब जनसुराज इसका खुद समर्थन दे रही है। लेकिन चिराग पासवान जो है एक मीटिंग बुलाते हैं और मीटिंग बुला के उसमें चर्चा करते हैं कि आखिरकार भारत में बने हुए शराब को बाकी विदेशों में कैसे पहुंचाया जाए और उसे बेचा जाए। मतलब शराब को बढ़ावा दे रहे हैं, शराब को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मतलब चिराग पासवान भी मन मन में चाहते हैं कि दारू तो चालू होना चाहिए और नीतीश कुमार का ये गलत फैसला है, लेकिन उसके बाद भी वो चुप हैं क्योंकि वो नीतीश कुमार के साथ हैं। बाकी दारूबंदी की वजह से कुछ खास बेहतर हुआ नहीं है और इसी वजह से ये पार्टियां जो है धीरे धीरे नीतीश कुमार से कन्नी काट रही हैं। अब तेजस्वी यादव को देख लीजिए। तेजस्वी यादव जो है वो समीक्षा करने वाले हैं। इस बात का दावा कर दिया है किसने? मुकेश सहनी ने, कि तेजस्वी यादव की अगर सरकार आती है, तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो भाई दारू की समीक्षा होगी और देखा जाएगा कि दारू की वजह से बिहार में क्या कुछ बदला है या फिर बिहार के राजस्व को कितना फायदा पहुंचा है, आखिरकार बिहार में अपराध कितना कंट्रोल हुआ है और दारू मिल रहा है कि नहीं, और उसके हिसाब से जनता जो चाहेगी वो हम कर देंगे। और आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ी आबादी है जो चाहती है कि बिहार में दारू शुरू हो जाए। अब देख लीजिए, दारू को लेके क्या दिक्कत है। दारू को लेके दिक्कत यह है कि बिहार का परिवेश ऐसा है कि पिता भी चाहता है कि दारू शुरू हो, बेटा भी चाहता है कि दारू शुरू हो, लेकिन दोनों ये बात आके सामने कह नहीं सकते क्योंकि एक सामाजिक प्रेशर है लोगों पे, सामाजिक दबाव है कि ऐसा आपको नहीं बोलना है। अगर आप सभ्य हैं तो आप दारू के बारे में बोल नहीं सकते और इसी का फायदा उठा लेते हैं हर बार नीतीश कुमार। लेकिन अब स्थितियां जो है वो धीरे धीरे बदलने लगी है। अब देख लीजिए, और ये अब तेजस्वी यादव की पार्टी भी जो है वो बता रही है कि अंदर अंदर से खाने से खबर आ रही है कि वो भी अब दारू को लेके जो है वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि शुरू हो। अब देख लीजिए, ये तो सभी दलों की मौन सहमति है। अब बड़े नेताओं का दारू खोलने का दावा शुरू हो गया है। ये देख लीजिए,
ये जो प्रशांत किशोर है कहते हैं कि मेरी सरकार आएगी तो 15 मिनट में दारू खोलूंगा, मेरी सरकार आएगी तो आधे घंटे में दारू खोलूंगा, मेरी सरकार आएगी तो 1 घंटे में दारू खोल दूंगा, और इतने बड़े बड़े दावे सीधे मंच से कर रहे हैं। अब देख लीजिए, दारू से अगर नुकसान होता, दारू खोलने की बातों से नुकसान होता, तो प्रशांत किशोर ये बात थोड़े कहते भाई घूम घूम के। वो पहले समझे, बिहार के रणनीति को समझे, और ये नहीं कि जिस दिन से उन्होंने यात्रा शुरू की उस दिन से घोषणा कर दिया। अभी आके घोषणा उन्होंने किया जब यात्रा के 2 साल पूरे होने वाले हैं तब, कि भाई हम दारू शुरू कर देंगे। ये नहीं मुकेश सहनी भी कह रहे हैं अंदर अंदर कि भाई दारू तो शुरू हो जाना चाहिए, हम इसके ऊपर समीक्षा करवाएंगे। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि भाई गरीब फंसाए जा रहे हैं, गरीब इसके वजह से परेशान हो रहे हैं, तो दारू से जो है वो कुछ ज्यादा फायदा बिहार को पहुंचा नहीं है। तो मतलब अब खुले मंच से भी इसका विरोध हो रहा है, और विरोध हो रहा है, खोलने का दावा किया जा रहा है। मतलब दारू से कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि फायदे ही हो रहे हैं। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, देख लीजिए। बिहार की जनता जो है वो दारूबंदी से क्षुब्ध है। इसके पीछे का कारण क्या है? जहरीली शराब से लोगों की जान जा रही है। दारू का रेट जो अगर एमआरपी जो है अगर मान लीजिए 300 रुपए है, तो बिहार में उससे 600 रुपए में बेचा जा रहा है, और लोग खरीदने को मजबूर भी हैं। इसके अलावा हर जगह बिहार में दारू उपलब्ध भी हो जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने कह दिया है बिहार में दारू बंद है। तो भाई साहब, उपलब्ध हो जा रहा है, लोगों तक पहुंच जा रहा है, तो आखिरकार महंगा दारू, जो दारू आखिरकार मतलब 300 में मिल सकता है, वो 600 में लोग क्यों खरीदे? तो इस वजह से लोगों के मन में एक क्षुब्धता है कि भाई दारू बिकवाइए रहे हो तो काहे के लिए ये सारा बखेरा खड़ा किया है आपने? इससे अच्छा दारू चालू करवा दीजिए। इसके अलावा जहरीली शराब से लोगों की जाने जा रही है, कम से कम वो जाना तो बंद हो जाएगा, कम से कम ये सारी चीजें तो ठीक हो जाएगी। और इसी वजह से बिहार की जनता क्षुब्ध है। हर गली में एक दारू का ठेकेदार बैठा हुआ है, हर जगह पे दारू आसानी से उपलब्ध हो जा रही है बिहार में। बिहार की जनता क्षुब्ध है। मतलब दारू को लेकर अपराध रोकने का जो दावा किया जा रहा था वो भी बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहा। मतलब 2016 में जो अपराध थे, जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड था, उससे ज्यादा बढ़ गया है अब अगर अभी के आंकड़ों को देखा जाए तो आखिरकार आप किस चीज का जिक्र कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं कि भाई आपने दारूबंदी करके महान कार्य कर लिया है? और इसी वजह से जनता में आक्रोश है, और इसी वजह से अगर ये नेता वादा कर रहे हैं तो इनको नुकसान नहीं होने वाला। मतलब ये लोग समझ गए हैं कि भाई दारू जो है वो तो मिल ही रहा है, तो अगर वो ऑफिशियल तौर पे अनाउंस कर दे रहा है तो उससे क्या घाटा है या फिर उससे क्या बुरा हो सकता है। और इसी वजह से दारू चालू करवाने के जो नेता बात कर रहे हैं उनको फायदा ही होने वाला है, जैसे प्रशांत किशोर, उनको नुकसान नहीं होने वाला। अब आइए चौथे कारण के ऊपर आते हैं। चौथा कारण है शराबबंदी आपने करवाई लेकिन उसका कोई फायदा हुआ नहीं, अपराध नहीं रुके, शराब मिल रहे हैं, और आपने इन्हीं दो एजेंडे को लेके आपने दारूबंदी जो है वो करवाया था। आपने कहवाया था कि भाई, आप मीडिया में आके बोल रहे थे कि गरीब जो है वो दारू में अपना पैसा खर्च कर दे रहा है, वो 200 रुपए कमा रहा है और 300 रुपए का दारू पी जा रहा है। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि गरीब जो है वो 300 रुपए कमा रहा है और 600 रुपए का दारू पी जा रहा है, 300 रुपए उसके ऊपर कर्ज हो जा रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि दारू महंगा हो गया है, स्थिति ये हो गई है कि दारू इलीगल भी हो गया है, स्थिति ये हो गई है कि दारू की वजह से वो दारू पीते हुए पकड़े जा रहे हैं तो जेल में जा रहे हैं। कई बार पुलिस को मैनेज करने के लिए उनको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, और इस वजह से दारू जो है एक बहुत ही अलग मुद्दा बन गया है। कोई फायदा दिखता नहीं है, नुकसान दुनिया भर के हैं। राजस्व को जो है हर बार नुकसान हो रहा है। राजस्व को अब तक अगर देखा जाए तो हर महीने 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, और ये आंकड़ा जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। बाकी जो बिहार से सटे हुए राज्य है, अचानक से उनको दारू को लेके बड़ा ज्यादा फायदा होने लगा। ये सब बातें बता रही हैं कि बेतुका काम किया नीतीश कुमार ने। मतलब इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन उन्होंने कर दिया। अब कर दिया तो बाकी लोग ये सोचने लगे कि आखिरकार बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, आखिरकार ये ऐलान कौन करे कि हम दारू चालू कर देंगे। तो ये वीरा प्रशांत किशोर ने उठा लिया, और जैसे ही प्रशांत किशोर आके बोले कि हम 1 घंटे में दारू चालू करवा देंगे, आप यकीन मानिए सभी मुद्दों का विरोध तेजस्वी यादव की पार्टी करती है प्रशांत किशोर का, लेकिन एक बार भी आपने सुना होगा कि दारू वाले मुद्दे पे तेजस्वी यादव कुछ बोले हैं प्रशांत किशोर को, या फिर सभी मुद्दों पे इनको एक तरीके से कहा जाता है कि आप गलत हैं, लेकिन एक बार भी बीजेपी इस मुद्दे को लेकर इनको घेरने की कोशिश की हो? घेरा भी किसने? तो जेडीयू ने। बीजेपी को कोई मतलब नहीं है, वो चाहती है अंदर अंदर। उसके अलावा आरजेडी को कोई मतलब नहीं है, जीतन राम मांझी के पार्टी को कोई मतलब नहीं है, चिराग पासवान को कोई मतलब नहीं है।
तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दारूबंदी बेबुनियाद है। और अगर दारूबंदी का कोई खोलने का दावा कर रहा है, मतलब दारूबंदी हटा देने का कोई दावा कर रहा है, तो इससे उसको बिहार के विधानसभा चुनाव में फायदा ही होने वाला है, नुकसान तो नहीं होगा। और इसी वजह से मैं बता रहा था कि जो नीतीश कुमार ने ये दारूबंदी करके किया, उनको लगा कि उन्होंने बहुत कमाल का काम किया है। तो ये समझ जाइए कि अब तो प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि भाई ये 3S इनके जो है वो ताबूत के किले में, ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाले हैं। जैसे कि उसमें एक शराबबंदी भी है, और शराबबंदी की वजह से भी नीतीश कुमार चुनाव हार सकते हैं। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर और दारूबंदी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।